बच्चों, अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ। अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं, और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परम पिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है। किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास, कहीं हाथ दिखाने गए, कहीं पहाड़ों पर किसी ने बताया वहां गए, व्रत रखने को कहा वो रखा। हमने हर तरह से कोशिश की कि कोई सुख प्राप्त हो, ज्यादा धन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे कभी इत्तेफाक से कोई दाव लग गया, कोई हटकर कोई ऐसा लाभ होता दिखा हो गया, वो होना तो था कर्म का, प्रारब्ध में आ गया कोई, और वो सूत बैठ गया, और हम और दृढ़ हो गए उन्हीं पूजाओं पर, उन गलत साधनाओं पर जो गीता में मना कर रखा है। दास अपनी बताता है, ये आपके साथ भी अवश्य हुई है, आपको अब एहसास होगा। जैसे दास बचपन से रामकृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तड़प में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि जिला राजस्थान में सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहां जाने से सारे सुख हो जाते हैं। तो दास सिरसा सर्विस करता था। हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ कर ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा वहां से अन्य साधनों से। वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, उसकी शक्ल भी ठीक सी कोई ना, हनुमान का वो आइडिया लगाया जाता। उस समय, यह सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए, हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार। और जैसे हम पढ़ते थे, पास होते चले गए, तो ये श्रेय अपने इष्ट देवों को मानते थे, जो एक से अनेक थे, श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। मैंने शंकर भगवान जी को पीछे नहीं रखते थे, और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर पुत्री संतान होती चली गई, और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कबीर नास्तिक है, उनके भी ये सुख हो रहे थे। तो बात ये है
अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं जो हम इनके सिर कर रहे थे, यकीन से होगा इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ। इस भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से इधर उधर भटक रहे थे, सही मार्ग मिला नहीं था और कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमारी तड़प थी तो भगवान भी मिले।